मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा तब ये तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। आप तो सूरज जी का ही नोट्स किसी किसी से हम मंगवाएं और उसी के नोट से हम तैयारी किए। और जो भविष्य के उम्मीदवार हैं हमारे हो गए, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जो आने में आ रहा है कि जो 1600 मीटर का रनिंग है, यह काफ़ी हार्ड रनिंग है। आपने इस 1600 मीटर का रनिंग को कैसे क्वालिफाई किया? नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सूरज मंडल झारखंड में। तो हमने एक पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसका नाम हमने रखा था सफलता की कहानी सेलेक्टेड की जुबानी। इस पॉडकास्ट में हम मेरे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं जो गिरडी चौकीदार में सफलता हासिल किए। उन्होंने जो पहले रिटर्न क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर आज फाइनली जो है सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं। उसके बाद तुरंत इसके बाद जो सो मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जो सो अपनी क्या बोलते हैं उसको भर्ती में शामिल हो जाएंगे, यानी कि चयन हो जाएंगे। तो आप सभी को इस पॉडकास्ट सीरीज़ के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने गेस्ट जी का, और गेस्ट का नाम है हमारा राकेश जी, जो जमुआ प्रखंड से बिलोंग करते हैं। और इस पॉडकास्ट का शूट करने का मकसद साफ है हमारा, जो आने वाली जनरेशन है जो 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे अपनी तैयारी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और अपने बेहतरीन तरीक़े से तैयारी को कैसे कर सकते हैं। तो राकेश जी, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले झारखंडी जोहार आप सभी को। और अब सीधा सवाल पर आते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें करना अच्छी बात नहीं होगी। सबसे पहले मेरा पहला सवाल होगा कि तैयारी कैसे की? सिर्फ तैयारी जैसे जिस समय हम लोग का ही नोटिस मिला उसके बाद जो है सो कुछ दिन टाइम लग गया। तो एडमिट कार्ड जिस टाइम आया तो सूरज जी का ही नोट्स किसी किसी से हम मंगवाएं और उसी के नोट से हम तैयारी किए। अच्छा अच्छा। और मेरा नोट्स नहीं था, किन्हीं और का मैंने हम आप ही से लिए थे। मैंने किन्हीं और से परचेस किया था और फिर अपने गांव की तरफ सेल कर दिया था। और सबसे पहले सवाल मैंने आपको पूछ लिया तैयारी से, और आपको इस भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जैसे इस भर्ती प्रक्रिया आपको कैसे पता चला, और ये भर्ती जो है सो कब आया? गिरडी भर्ती चौकी। तो 2023 में आया। एग्जैक्ट महीना हमको पता नहीं है लेकिन 23 में आया। इसका मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ। अक्टूबर 2023 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। और आपको यह भर्ती के बारे में कैसे पता चला कि यह भर्ती आई है जो अपने इलाके में रहकर बढ़िया से नौकरी हो सकती है, उसके बारे में? फ्रेंड लोग बताए। अच्छा। और इसकी बात करें, इसमें तो 50 नंबर का रिटर्न भी लिया गया है। जी उस रिटर्न की तैयारी आपने कैसे की? तैयारी तो अच्छा ही किया था। वही बोले ना कि सूरज जी से नोट्स लिए थे, उसी से तैयारी किए थे, कुछ यूट्यूब का सहारा लिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात रही ना। जी और आपने उसको अपनी कमजोरी पर आपने कैसे काम किया, और उस कमजोरी को आपने अपने ताकत में कैसे बिल्डअप किया? क्या चीज़ का कमजोरी? जैसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कमजोरी होती है, जैसे रनिंग करते समय काफ़ी थक जाते होंगे, पढ़ाई करते समय फ्रस्ट्रेशन होता होगा, उस प्रकार की कमजोरी पर आपने काम कैसे किया? अभी तो कमजोरी का जहाँ बात है रनिंग का, तो ये रनिंग का मेरा फिजिकल पहले से बहुत अच्छा था। एक्सरसाइज वगैरह मेरा चलता था बहुत पहले से, तो फिजिकल में तो मेरा दिक्कत नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है गांव का बलराम मंडल, जो कैमरामैन है, इसी को हम देख के आगे मोटिवेट हुए और इसी का पीछा किए और इसी के साथ दौड़े। अब पढ़ाई से रिलेटेड दो चार सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपने पढ़ाई की तो किसी कोचिंग संस्थान का हाथ है, या फिर कैसे पढ़ाई की? क्या चीज़ का? जैसे पढ़ाई जो लिखित परीक्षा हुई 50 नंबर की, जी तो उस पढ़ाई को करने के लिए किन्हीं कोचिंग संस्थान का साथ रहा, नहीं, या फिर मैंने सेल्फ स्टडी? कोचिंग संस्थान से नहीं लिया, बस बोले नोट्स थोड़ा लिए और प्लस में यूपीएससी की तैयारी करते थे। यूट्यूब का सहारा लिया। अच्छा, मतलब यूट्यूब में आपको काफ़ी हेल्प मिल गया। जी तो यूट्यूब वालों को आप क्या बोलेंगे जो यूट्यूब वाले को थैंक यू बोलेंगे और क्या बोलेंगे। और जैसे रह गई 1600 मीटर की रनिंग के बारे में, जैसे सुनने में आ रहा है कि जो 1600 मीटर का रनिंग है, यह काफ़ी हार्ड रनिंग है। आपने इस 1600 मीटर का रनिंग को कैसे क्वालिफाई किया? जो लोग अभी जैसे हमारे दुमका में एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, जामताड़ा में रनिंग एग्जामिनेशन प्लस रनिंग बाकी हुआ, रांची में भी हमारा रनिंग और एग्जामिनेशन बचा हुआ, तो अगर वो सब साथी
इस वीडियो को देख लेंगे तो उन लोगों को आप कैसा संदेश देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कैसे एक बढ़िया मुकाम तक लेकर जैसे जाएंगे? रनिंग तो हार्ड है इसमें, लेकिन तैयारी तो आपको करना होगा पहले से। ऐसा नहीं कि आप जाइए और दौड़ना स्टार्ट तो मुश्किल है उसके लिए। इसका दौड़ बहुत हार्ड है। अगर इसका मिनिमम समय बात करें प्रैक्टिस का, तो कम से कम कितना दिन में रनिंग क्वालिफाई करने लायक? रनिंग तो रेगुलर आप 1 महीना से 1.5 महीने तैयारी कीजिएगा तो रनिंग बन जाएगा। जैसे हम लोग उस तरह प्रॉपर तैयारी नहीं किए थे, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत दौड़ते थे, गांव घर का आदमी है तो थोड़ा बहुत काम चलते रहता है, तो हम लोग का एक्सरसाइज होते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ज़्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा। और आपने इस सफलता का श्रेय जो सो आप किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय सभी मेरा जो यूट्यूब का सहारा लिए हैं उसको श्रेय देना चाहते हैं, माँ बाप को देना चाहते हैं, फ्रेंड लोग का देना चाहते हैं। हाँ, चलिए बढ़िया बात है। और जो भविष्य के उम्मीदवार हैं वो हमारे हो गए, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य के उम्मीदवार हैं, जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड चौकीदार की भी तैयारी कर रहे हैं, और अन्य SSC GD वगैरह कोई भी भर्ती हो जैसे जिसमें 1600 मीटर का रनिंग होता, उन सब उम्मीदवारों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? से मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा तब ये तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। आप लगे रहिए, एक न एक दिन मुकाम तो आना ही होना ही है, मुकाम तक पहुंच जाइएगा। दौड़ के अनुभव के बारे में थोड़ा साझा कर दीजिए, जैसे दौड़ के समय क्या क्या चुनौतियाँ आ रही थी प्रॉपर तरीक़ा से, जैसे सुबह को रनिंग करने अधिकांश गांव में जैसे सुबह कोई जाता है, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। बहुत लोग सोते हुए रहते हैं और बोलते हैं मेरा रनिंग नहीं क्वालिफाई हो गया, तो उसके बारे में सोने से नहीं होगा, आप जाइए फील्ड में दौड़िए, पसीना बहाइए तभी होगा। वैसे 1600 मीटर मजाक नहीं है। जो भाई दौड़ता है उसी को पता चलता है कि 1600 मीटर कितना मेहनत लगता है निकालने में। और अगर आप बात करें इस सफलता का सबसे बड़ा रहस्य की, यानी कि सफलता का रहस्य क्या है आपका? इस सफलता का रहस्य देखिए, हम लोग शुरू से पढ़े हैं, मेरा B.Ed भी फाइनल है, PG भी फाइनल है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, कंपटीशन का तैयारी किए हैं। और 2-3 सवाल ज़्यादा नहीं पूछूंगा, उसके बाद इस पॉडकास्ट को एंड करूँगा। और आपकी हॉबी क्या है, यानी आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और उस चीज़ पर समय ज़्यादा देना चाहते हैं? हॉबी तो मेरा सिंगिंग लाइन का था, तो सुनना हमको पसंद है, गाना पसंद है। तो बढ़िया बात है। और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में तो देखिए, जब कुछ नहीं तो कुछ आ गया, वो बहुत बड़ी बात है ना। भविष्य में देखिए वर्दी आया, अभी आया नहीं, मेडिकल होगा तब आएगा, लेकिन भविष्य में तो कोई बड़ा ही अधिकारी आदमी बनना चाहता है, मेहनत जारी रहेगा। और उसके लिए अग्रिम बधाई, और हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह पॉडकास्ट सीरीज का हमारा एपिसोड नंबर 3 था, जो गिरडी चौकीदार के जमुआ प्रखंड से राकेश जी जुड़े हुए थे। उनसे हमने बहुत सारे सवाल किया, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड। तो आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हम उस सवाल का मैं आंसर दे पाऊँ, सवाल का मैं जो भी जेन्युइन जवाब हो वह आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार एवं जय हिंद।